हमारे माननीय जिला परिषद अध्यक्ष जी के चलते उनकी जो मनमानी चल रही हैं, हिटलरशाही तानाशाही की तरह वो कर रही हैं। हमारे डिपार्टमेंट में 29 डिपार्टमेंट है, उसमें आज तक हमारे जितने माननीय जिला परिषद सदस्य एवं सदस्यां जो सवाल बैठक में उठाती आ रही हैं, जन समस्या को लेकर वो परेशान है, लेकिन आज तक कोई भी जन समस्या को सॉल्व करने का काम नहीं की है। दूसरी सवाल रह गई, आज योजना में हमारे जितने जिला परिषद सदस्य हैं उनको समानांतर नहीं मिला। एक तरफ 5 लाख की योजना, दूसरी तरफ 1 करोड़ की योजना हमारे अध्यक्ष जी सिर्फ अपने क्षेत्र में ले जाने का काम कर रही हैं। हम लोग अभी अध्यक्ष जी पर और उपाध्यक्ष जी पर जो लगाए हैं उसमें 20 हैं। परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं, पर्दे के पीछे में 40 है। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य बीना देवी, क्षेत्र संख्या 45, भोरडिया। हम पार्षद जो लोग हैं हम लोग खुश नहीं हैं, इसलिए अविश्वास लगाए हैं। क्या खुश नहीं है, किस कारण? बहुत ऐसा बात है कि हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग कोई भी समस्या को लेकर जाते हैं अध्यक्ष के पास, वो सुनती नहीं है। घमंड मतलब कि एक होता है कि एटीट्यूड उनके अंदर आ गया है, किसी के बात को मानना नहीं, मतलब जो वो चाहे वो करे। हम लोग ऐसा तो नहीं होता है ना, हम लोग गार्जियन बनाए तो सबकी बातों को उनको सुनना था, मगर किसी पार्षद के बात को ना सुनती है, ना किसी की समस्या सॉल्व करती है। मतलब अपना मनमानी ये कर रही है ना, किसी के हम लोग को इज्जत चाहिए और वो हम लोग को मिल नहीं रहा है। मैं लक्ष्मी कुमारी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 3, मधुबापुर से। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अविश्वास लगाए कई कारण हैं। इसमें योजना के लेके है, मान सम्मान के लेके है, और टाइम पे न हाउस चलाते हैं उस सब के लिए भी है। यही सब कारण से हाउस लगा है जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे। उपाध्यक्ष पे जब उपाध्यक्ष का कोई मर्जी ही नहीं चलता है तो सीट कोई क्या काम का है। मेरा नाम अलका झा है, जिला परिषद सदस्य संख्या 9 से बेनीपट्टी। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लगा है क्योंकि पार्षदों की बात सुना नहीं जाता था। सदन में जो भी क्वेश्चन आज तक उठा है, 29 विभाग है, आज तक किसी का आंसर नहीं दिया गया और या समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो हम लोग के गार्जियन अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष साहिबा को कहा गया, कितनी बार कहा गया, किसी पार्षद का मान सम्मान नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने दोहरा चरित्र दिखाने का काम किया। कारण क्या है कि श्रीमान सरकार का लेटर है, सरकार का गाइडलाइन है कि जो भी राशि आएगा वो समानुपात में बांटा जाएगा पार्षदों के बीच में, मगर ये शो नहीं करती है। अगर एक पार्षद को 25 लाख रुपया मिलता है तो ये 1.5 करोड़ का काम करती है। आप देख लीजिए कि कितना अपने क्षेत्र में 2 सालों में काम की है, मगर सरकार का एक गाइडलाइन है और वो गाइडलाइन है कि 2 साल में अगर पार्षदों का मान सम्मान नहीं करना, समानुपाती रूप से राशि का वितरण नहीं करना तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसीलिए आज ये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के ऊपर। कितने लोग आपके समर्थन में हैं? देखिए, एटेंडम बैठक किया गया है और बैठक में 20 सदस्य को उपस्थित हुए और 20 सदस्य ने लिखित रूप में अविश्वास प्रस्ताव लगाया है और लिखित रूप में डीडीसी साहब को, अध्यक्ष महोदया को एवं डीएम साहब को दिया गया है। मैं बादल गुप्ता, क्षेत्र संख्या 3, जिला परिषद लक्ष्मी कुमारी प्रतिनिधि। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं जिला परिषद का वर्तमान उपाध्यक्ष हूँ। 2 साल हुआ है, पार्षद लोगों ने 20 पार्षदों ने अविश्वास जताया है, लेकिन 20 से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसके लिए 29 चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है अपने पार्षदों पर, जो मैंने 2 साल में अपने कार्यकाल से लोगों का जो काम किया है 2 साल में, मुझे पूरा विश्वास है कि 40+ पार्षद मेरे समर्थन में रहेगा। और मैं पूरे जिले के जितने भी पार्षद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब समय तिथि तय हो तो बैठक में आकर अपने मत का प्रयोग करें। अब कारण क्या रहा ये तो मेरे पार्षद लोग ही बताएंगे। बिंदुवार बताया गया था कि जैसे 20 जिला परिषद के द्वारा स्वहस्ताक्षरित जो दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जिले के विकास जो है उस चीज़ को लेकर, उसमें अभिरुचि को लेकर
आपके ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं और नहीं, ये भी नहीं। कह रहे हैं कि भुगतान में आप पक्षपात करते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, इनवैलिड थिंग्स है ये सारी। विकास को लेके मुझसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? जिला परिषद का ऑफिस 9 to 5 मंडे टू सैटरडे कौन पार्षद आते हैं? 2-4 जो पार्षद ऐसे हैं उन्होंने तो अपने क्षेत्र में विकास के लिए, अगर मैं डेटा दिखा दूँ, वो अपने क्षेत्र में सर उठा के नहीं जा पाएंगे। एक योजना का काम नहीं किए हैं, सर नहीं उठा के दिखा पाएंगे अपने जनता को कि जीत के भेजे हैं, 2 साल में एक काम नहीं किया उन लोगों ने। ऐसे मैं गिन के पब्लिकली नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन समय आएगा मैं उनका भी पर्दाफाश करूँगी, उनको भी पब्लिकली मैं दिखाऊँगी कि वो लोग कितने सक्षम हैं डेवलपमेंट के मैटर में। डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्तर से चल रहा है, पार्षद लोग योजना नहीं कर रहे हैं। योजनाएं मैंने समानुपाती सबको दी है, आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एलिगेशन जैसे मैंने कि कहा, ये सब बेबुनियाद है। समस्त मिथिलावासियों एवं देशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमरनाथ प्रसाद